सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, अनूपपुर दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि अलग अलग विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे इंदौर में सामाजिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद 11 बजे खंडवा जिले की माधानता विधानसभा के किल्लौद में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 पर बुरहानपुर जिले के नेपानगर में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 4 बजे अनूपपुर के खोटा टोल में आयोजित जनसभा को सीएम संबोधित करेंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, अनूपपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इंदौर में आयोजित सामाजिक सम्मेलन में भी शामिल होंगे। अनूपपुर जिले के खोटा टोल में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए अब बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और यदि सीएम शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का धुआंधार प्रचार इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर और अनूपपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम। यहां जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। दरअसल अलग अलग विधानसभाओं में जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी ये मिल पा रही है कि सुबह 10 बजे इंदौर में सामाजिक सम्मेलन जिसे संबोधित करेंगे सीएम, जिसके बाद 11 बजे खंडवा जिले की माधानता विधानसभा के किल्लौद में जनसभा का आयोजन किया गया है। और यहां पर भी सीएम शिवराज नजर आने वाले हैं। आक्रामक छवि इस दौरान सीएम शिवराज की नजर आ रही है और बीजेपी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसके पहले भी हमने देखा कि विजय जनसंपर्क अभियान का आगाज किया गया। उसके बाद 11 बजे खंडवा जिले की माधानता विधानसभा के किल्लौद में जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। और दोपहर 12:30 पर बुरहानपुर जिले के नेपानगर के डेढ़ तलाई में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। उसके पहले भी हमने देखा कि सीएम एक्टिव मोड में नजर आए थे और आज सीएम इंदौर, खंडवा और बुरहानपुर में नजर आएंगे। सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे। आमिर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आमिर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, उपचुनाव के लिए बीजेपी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है और सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो कि आज इंदौर, खंडवा और बुरहानपुर में नजर आएंगे, जहां जनसभा का आयोजन किया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से ताकत झोंके हुए हैं और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। वैसे ही बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता जनसभा और बैठकें करके जनता के बीच में बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। तो वहीं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे, जिसमें इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, अनूपपुर में ये सभाएं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से की जाएंगी। प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का बखान किया जाएगा और साथ ही 15 महीने में जिस तरह से पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने जो वचनों को पूरा नहीं किया है, वादे अधूरे छोड़े हैं और वादा खिलाफी की है, उसको भी जनता के बीच में बताने का काम किया जाएगा। वैसे आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 बजे सामाजिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसी के साथ में बुरहानपुर में भी सभा को संबोधित करेंगे। वैसे ही बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में भी ताबड़तोड़ सभाएं की जाएंगी, जनसभाएं की जाएंगी और वहां पर जनता से जो है बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की जाएगी। क्योंकि पिछली 15 सालों में जिस तरह से 15 सालों में बीजेपी सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी वो भी जन जन तक वो भी बताया जाएगा कि किस तरह से हमने बीजेपी की सरकार रहते हुए किस तरह से कार्य योजना बनाई है, योजनाओं पर अमल किया गया है, चाहे वो संबल योजना है, वो चाहे वो किसानों को राहत देने का काम किया हो, चाहे वो तमाम सभी वर्गों के लिए चलाई गई योजना हो, उसको बताने का काम किया जाएगा। और साथ ही जिस तरह से 15 महीने में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही है, उन्होंने क्या योजनाओं को किस तरह से योजना
उपचुनाव को बंद किया था और जो लाभ लोगों को मिल रहा था, लाभार्थियों को, उसको रोकने का काम किया था। ये भी जनसभाओं के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से बीजेपी की तमाम बड़े नेता करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज इंदौर, खंडवा, अनूपपुर, बुरहानपुर में सभाएं करेंगे और यहां पर भी जो है बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। बिल्कुल आमिर, लेकिन मैं यहाँ समझना चाहूंगा आपसे, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं मुद्दों की, तो आखिर कौन से मुद्दे जनसभा में उठाए जा सकते हैं? ये तो एक बात है कि जन कल्याणकारी जो योजनाएं तमाम सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, ये सभी योजनाओं का बखान जरूर किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से लगातार माहौल की हम बात करें तो बीजेपी के पक्ष में बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और यदि हम बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की बात करें तो सीएम खुद रूबरू होने वाले हैं, तमाम बड़े दिग्गज इस दौरान मंच पर मौजूद रह सकते हैं, लेकिन यदि सीएम खुद उनके बीच पहुंचते हैं तो यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं का जो आत्मविश्वास है वो ज्यादा तेजी से अलग होता नजर आता है, बड़े स्तर पर नजर आता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही एक वो कड़ी रहता है जो कि सीधे मतदाताओं से मिलता है और सरकार की योजनाओं का बखान करता है। देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ता ही जो है वो न्यू होता है एक बिल्डिंग की, और उसी तरह से कार्यकर्ता मजबूती के साथ में कार्य करते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क बनाए रहना भी एक बीजेपी की सबसे बड़ी कार्यप्रणाली है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की दम पे ही चुनाव लड़ने की बात करती नजर आती है, क्योंकि लगातार, यानी यूं कहें कि पूरे 12 मासी ही कार्यकर्ताओं के साथ कुछ ना कुछ सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे कार्यकर्ताओं से लगातार जुड़ाव रहता है नेताओं का। वैसे ही चुनाव में भी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, संपर्क कर रहे हैं। और जैसे इंदौर में एक सम्मेलन होना है, सामाजिक सम्मेलन, उसमें भी जो है समाज के तमाम वर्गों के वरिष्ठों से बातचीत की जाएगी और किस तरह से मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव हैं उसमें किस तरह से सरकार की भूमिका हो, क्या कुछ संगठन काम कर रहा है, उसको लेकर भी बैठक की जाएगी, चर्चा की जाएगी। और क्योंकि जिस तरह से 15 साल में पिछले कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी उसको भी बताया जाएगा, और लगातार जिस तरह से बैठकें की जा रही हैं, जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है और जनता से यही अपील की जा रही है कि अब कुछ ही दिन बाकी हैं 3 नवंबर को, और इसमें अब बीजेपी के पक्ष में एक भारी मतदान जनता को करके दिखाना है, क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस की ओर से आरोप लगते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि उनको खरीद कर लाया गया है विधायकों को और बीजेपी में शामिल किया गया है। तो यही अपील की जा रही है कि जनता को यह दिखाना है कि बल्कि हमारा जो प्रत्याशी है वो खरीदा हुआ नहीं, बल्कि हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और उनको वोट देकर फिर से विधानसभा में पहुंचाना है, प्रदेश की बीजेपी की सरकार को ही बने रहना है। क्योंकि एक बात और बता दूं आपको सुनील जी, इस बार का ये जो उपचुनाव है वो सीधे तौर पर सरकार बनाने का नहीं, बल्कि बीजेपी की ओर से सरकार बचाने का चुनाव है और कांग्रेस को दोबारा अपनी सरकार बनाने का चुनाव है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही लगातार मेहनत कर रहे हैं इस बात के लिए कि वापस सत्ता में किस तरह से कांग्रेस हासिल कर सके और बीजेपी अपनी सरकार को कैसे बचा सके। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज लगातार ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे और यही एक कड़ी है जिसको लेकर लगातार सीएम आज जनता के बीच नजर आने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए अमर, आपको बहुत धन्यवाद।